अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। हम आज परफॉर्म करने लगे हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसमें हम परमेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे किसी भी सैंपल की। साइल हो सकती है, वो एग्रीगेट हो सकती है, वो सैंड हो सकती है। तीनों में से किसी भी चीज़ की हम परमेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ये परमेबिलिटी ऑपरेटर्स है, मैनोमीटर ट्यूब्स हैं और वाटर टैंक है। हमें ये तीन चीज़ें रिक्वायर होती हैं इसके अंदर फाइंड आउट करने के लिए कि किस तरह हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम परमेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आज हम परफॉर्म करने लगे हैं परमेबिलिटी टेस्ट, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट। कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले की मदद से हम परमेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और परमेबिलिटी ऑपरेटर्स की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। और ये टेस्ट किस में हम किस लिए फाइंड आउट करते हैं? किसी भी सैंपल के अंदर पानी की नफूज पजीरी, हम उसकी मिकदार फाइंड आउट हो जाती है कि पानी के अंदर नफूज पजीरी कितनी हो रही है। ठीक है। आज परमेबिलिटी ऑपरेटर्स है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इस ट्यूब का डाया फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। डाया फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करना होता है, इस सैंपल के अंदर इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके अंदर हम सैंपल ऐड करते हैं। वो सॉइल भी हो सकती है, वो एग्रीगेट भी हो सकती है, वो सैंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। किसी भी चीज़ की हमने परमेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, हम इसके अंदर सैंपल ऐड करें। सैंपल ऐड करने से पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे नीचे फिल्टर रखते हैं, फिल्टर पेपर रखते हैं। फिल्टर पेपर रखने के बाद सैंपल ऐड करते हैं। सैंपल ऐड करने के बाद दोबारा इसके ऊपर फिल्टर पेपर रखते हैं और फिर इसको ऊपर से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इसको हम वॉल्स की मदद से टाइट कर देते हैं ताकि इसकी कंपैक्शन जो सी है वो कंप्लीट हो जाए। जितना इसने कंपैक्ट होना है, किसी भी मटेरियल ने कंपैक्ट होना है, तो उसके बाद हमने उसके अंदर से उसकी नफूज पजीरी को देखना होता है कि उसके अंदर से पानी की मिकदार कितनी गुजर रही है कंपैक्शन के बाद। नॉर्मल मटेरियल, लूज मटेरियल में तो नहीं देखा जाएगा। हमने जब कंपैक्ट करना, किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क कर रहे हो तो हमने कंपैक्शन उसकी करनी होती है, उसके बाद देखें। अच्छा, इसको हम क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके मदद से हम इसको कंपैक्ट कर देंगे टोटल जितना भी कंपैक्ट हो सके। ठीक है। इसको 2 से 3 दफ़ा हमने इसको ऐड करना है इस तरह, और क्या होगा, इससे ये कंपैक्ट हो जाए। कंपैक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, हम इस सैंपल की लेंथ मेजर करेंगे स्केल की मदद से। स्केल की मदद से आप इसकी लेंथ के कितनी इसकी हाइट है, सैंपल की जो हाइट है वो हमें पता चल जाएगी कितनी है। क्लियर। अब एक हमने क्या फाइंड आउट कर ली, हाइट इसकी फाइंड आउट कर ली। दूसरा हमने इस ट्यूब का डाया फाइंड आउट कर लिया जिसके अंदर सैंपल को हमने ऐड किया। एक हमारे पास डाया आ गया, एक हमारे पास लेंथ आ गई। डाया की मदद से हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया का फार्मूला क्या यूज करेंगे हम, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसकी मदद से हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। एरिया आने के बाद लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे, इस वॉल को। इस वॉल को ओपन करने का क्या मकसद होगा, ऊपर जो वाटर टैंक लगा हुआ है उधर से पानी का कनेक्शन इसके अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर पानी जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वॉल्स हमने ओपन रखने हैं तीनों। ये तीनों वॉल्स किसके साथ कनेक्ट है, मैनोमीटर बोर्ड के साथ, मैनोमीटर ट्यूब्स के साथ। जब हमने इसके अंदर जब इसके अंदर पानी ऐड हो गया, ऐड होने के बाद यहाँ से पानी जो है वो आएगा इन ट्यूब्स के अंदर, और इनके अंदर हमें वैल्यू मिलने स्टार्ट हो जाएगी। एक हमारी जो सी होगी वो H1 होगी और दूसरी हमारी क्या होगी, H2 होगी। अब जो सी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम H1 कंसीडर करेंगे और जो सी छोटी वैल्यू होगी उसको हम H2 कंसीडर करेंगे। और उन दोनों को हम आपस में डिफरेंस H1 माइनस H2 का फार्मूला यूज करते हुए डिफरेंस निकालेंगे और हमारे पास आ जाएगी H की वैल्यू। पहली हमारा डाया आ गया, दूसरी हमारे पास लेंथ आ गई, तीसरी हमारे पास H की वैल्यू आ गई। H की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, इस वॉल को हम ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद नीचे जो कंटेनर होगा उसके अंदर पानी जो है वो जाना स्टार्ट, जो इस सैंपल के अंदर पानी मौजूद होगा वो उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ ही हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने का क्या मकसद होगा कि हमें टाइम पता चले कि कितने टाइम में कितना डिस्चार्ज हुआ है। यहाँ से हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, यहाँ से हमें वॉल्यूम मिलेगा जो सा कंटेनर के अंदर ऐड होगा। वॉल्यूम पानी का मिल गया और दूसरा हमें स्टॉप वॉच की मदद से टाइम पता चल गया। अब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम किसका फार्मूला होता है, डिस्चार्ज का। डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। उसकी मदद से हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे।
अब हम आते हैं फार्मूले की मदद फार्मूले पे। फार्मूले कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी फार्मूला यूज करते हुए क्या चीजें फाइंड आउट की जाती हैं? डिस्चार्ज फाइंड आउट की जाता है, लेंथ निकाली जाती है, एरिया, टाइम और हाइट। एरिया हमने किसकी मदद से निकाला? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। डाया जो सा हमने कौन सा यूज किया? ट्यूब का जो सा सैंपल का डाया था उसको हमने यूज किया। एरिया फाइंड आउट हो गया, एरिया हमने निकाल लिया। लेंथ हमने सपोज की 10.5 सेंटीमीटर। अब जो सी सैंपल की हाइट थी उसको हमने क्या कंसीडर किया? लेंथ कंसीडर किया। उसके बाद h क्या आई? h1 माइनस h2। h1 और h2 यहाँ पे आप देखेंगे ये पीछे स्केल लगा हुआ है। स्केल की मदद से आप h1 और h2 दोनों मैनोमीटर ट्यूब्स के पीछे स्केल लगा हुआ है। h1 भी फाइंड आउट कर सकते हो, h2 भी फाइंड आउट कर, दोनों चीजें आ जाएंगी और आपके पास h आ जाएगा। डिस्चार्ज निकालने के लिए जो हमने वॉल्यूम, यहाँ से जो पानी हमारा निकला था, कंटेनर के अंदर पानी आया था, वो वॉल्यूम हो गया और स्टॉप वॉच की मदद से जो टाइम निकाला था वो हो गया। टोटल डिस्चार्ज आ गया। अब उस सारी चीज़ों को हमने इस फार्मूले के अंदर पुट करना है और हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके।